नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वैध होंगी 8000 से अधिक अवैध कॉलोनियां। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम की घोषणा को पूरी करने के लिए अध्यादेश आएगा। बता दें, पिछली सरकार में शुरू किया गया था वैध करने का काम और हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तो कमलनाथ सरकार ने अटका रखी थी संशोधन की फाइल। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, वैध होंगी 8000 से अधिक अवैध कॉलोनियां। स्वयं की घोषणा को पूरी करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। बड़ी जानकारी, पिछली सरकार में वैध करने का काम जो है वो शुरू किया गया था। हाईकोर्ट ने इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि सीएम की घोषणा को पूरी करने के लिए अब अध्यादेश लाया जाएगा। करीब वैध होंगी 8000 से अधिक कॉलोनियां। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब पिछली सरकार में वैध करने का काम शुरू किया गया था और हाईकोर्ट ने कार्रवाई कर रोक लगा दी थी। कमलनाथ सरकार ने अटका रखी थी संशोधन की फाइल, लेकिन अब अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी। अगली कैबिनेट में इस अध्यादेश को जो है मंजूरी मिल सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, वैध होंगी 8000 से अधिक अवैध कॉलोनियां, जिसको लेकर अध्यादेश लाया जा सकता है। अगली कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। बता दें, पिछली सरकार में वैध करने का जो काम था उसको शुरू किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। साथ ही कमलनाथ सरकार ने संशोधन पर रोक लगा दी थी और इसको लेकर अगली कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यहाँ पर करीब 8000 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और अगले कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जहां पर सीएम की घोषणा को पूरी करने के लिए अब अध्यादेश लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पिछली सरकार में शुरू किया गया था वैध करने का काम। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई थी। कमलनाथ सरकार ने अटका रखी थी संशोधन की फाइल, पर अब अगली कैबिनेट में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां पर करीब 8000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां जो हैं उसको वैध किया जाएगा और सीएम की घोषणा को पूरी करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। पिछली सरकार से वैध करने का काम जो है शुरू किया गया था। हाईकोर्ट ने हालांकि कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब आने वाले समय में जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। सीएम की घोषणा को पूरी करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है और करीब 8000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां जो है वैध किया जाएगा। तो करीब 8000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां जो है उसको अब वैध किया जाएगा। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, करीब 8000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां जो है उनको वैध करार दिया जाएगा और इसको लेकर हो सकता है अध्यादेश भी सामने लाया जा सके। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मसले को लेकर? बिल्कुल, 2018 के पहले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की थी और इसमें जो नियम है उसमें संशोधन भी किया जा रहा था। लेकिन 2018 में ये देखा गया था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ की सरकार ने जो फाइल है, संशोधन की फाइल, वो अटका रखी थी। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी जो है पूरी कार्रवाई पे रोक लगाई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को पूरा करने के लिए जो है अध्यादेश लाया जा रहा है। हालांकि अभी तक अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 10,000 से अधिक जो है अवैध कॉलोनियां हैं और इनको वैध किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये देखा जा सकता है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में यह अध्यादेश रखा जाएगा।
तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार अब लेने जा रही है, क्योंकि जो अवैध कॉलोनी है उनको वैध किया जाएगा। कई ऐसे रहवासी हैं जो अभी भी परेशान होते हैं, नगर निगम और तमाम प्रशासन के जो दफ्तर हैं उसके चक्कर काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार उनको राहत देने जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो दूसरी लहर मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुकी है और अब मध्य प्रदेश की सरकार जब अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही जो है नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी को किस प्रकार से फायदा मिल सके, जनता के हित की जो योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जा सके। और 10,000 अवैध कॉलोनी, तो कह सकते हैं कि कई ऐसे जो वोट बैंक है जो परेशान होते हुए नजर आ रहे होंगे रहवासी, अब वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे अगर अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाता है। ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी चला था, हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था। कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश पे बनी थी तो कमलनाथ सरकार ने ये फाइल रोकी थी, लेकिन 2019 में एक बार फिर से जब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी तो जो अवैध कॉलोनी है उनको वैध करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब इसी के अंतर्गत जो है अगली कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें यह अध्यादेश रखा जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ ही जो अवैध शब्द है इसको भी विलोपित किया जाएगा और अवैध शब्द को अब विलोपित यहाँ पे किया जाएगा। तो इससे साफ तौर पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सरकार जो है नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी है। मध्य प्रदेश में 18 के पहले तकरीबन 7,000 अवैध कॉलोनी थी, लेकिन 2021 तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बड़ी राहत की खबर होगी अगर ये अध्यादेश पारित हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे इसी बीच एक और बड़ी